हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूं दोस्तों, ये क्लास नंबर 1 है। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी, ये दोनों एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों एग्ज़ामों में स्टैटिक जीके जीएस पूछी जाती है दोस्तों। मैं बात करूं किसकी? एनटीपीसी की। एनटीपीसी में जो जीएस का पोर्शन है वो पता है दोस्तों, वो है 40 नंबर का। 40 की जीएस आएगी और 30 मैथ के और 30 रीजनिंग के। अगर आप कैसे भी कर कर जो जीएस का पोर्शन छोड़ के जाएंगे तो आप सिलेक्शन की उम्मीद ना करें। वहीं ग्रुप डी की बात करूं तो वहाँ पे 25 नंबर की जीएस आएगी। वहाँ पे भी बहुत अच्छा रोल है और एनटीपीसी में भी। अगर आप रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ जीएस आती है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये क्लास नंबर 1 है और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा ये क्लास ऐसे ही चलेगी कंटिन्यूस, और ये क्लास टू द पॉइंट रहेगी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। इससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं वो सारे इसी क्लास में कराए जाएंगे, जिससे कि इस टॉपिक से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपका ना बचे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भारत है, भारत कहाँ स्थित है? भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि भारत कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है भारत कहाँ स्थित है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। वहीं भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। कैसा दोस्तों? सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत दक्षिण एशिया का। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। एक होता है महाद्वीप। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप की बात करें, जैसे अभी देखते हैं डायग्राम में देखेंगे महाद्वीप के बारे में दोस्तों। जैसे ये है, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। जो भी एक महाद्वीप में पाया जाता है वो हमारे भारत में है। जो भी चीज़ महाद्वीप में, जो भी महाद्वीप की जलवायु होती है, वो सारी चीज़ जो भी महाद्वीप में पाई जाती हैं वो सारी चीज़ हमारे भारत में पाई जाती हैं। इसी वजह से हमने जो भारत है, भारत को किसका दर्जा दे दिया है? उपमहाद्वीप का। और उपमहाद्वीप अकेला भारत नहीं, उसमें और भी राज्य हैं। अब कौन कौन से देश हैं? सॉरी, अब जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें पाकिस्तान आता है, भारत आता है, नेपाल आता है, भूटान और बांग्लादेश। इन देशों को मिलाकर जो उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है वो किसको दी जाती है? भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा इन सभी देशों को मिलाकर। भारत अकेला नहीं है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप में इनका विभाजन हो गया है। पाकिस्तान का अभी हुआ है कुछ समय पहले। पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश। इन सभी देशों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? भारतीय उपमहाद्वीप। आगे बात करें, इसका जो भारत है, भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त या जम्बूद्वीप। जो भारत है इसको पहले जम्बूद्वीप या आर्यावर्त के नाम से जानते थे। अधिकांश जो भारतीय लोग हैं वो काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है दोस्तों। काकेशियाई और काकेसाइड। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। किन्होंने दोस्तों? सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। और यूनानियों ने क्या कहा था? इंडिया। ठीक है दोस्तों, यूनानियों ने इंडिका कहा था। भारत के जो उत्तर है, उत्तर में कौन कौन है? नेपाल है, भूटान है और चीन है। जैसे ये है, आपको बता दूं दोस्तों, जैसे हम जो साइड है उसका डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या है? उत्तर, नीचे क्या है? दक्षिण, इधर क्या है? पूरब, इधर क्या है? पश्चिम। तो अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में कौन कौन सा आ जाएगा? नेपाल आ जाएगा
उत्तर में एक तो नेपाल आ जाएगा दोस्तों। कौन सा दोस्तों? नेपाल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तर में एक तो नेपाल आ जाएगा, चीन आ जाएगा और भूटान आ जाएगा। ये देश किस में आ जाएंगे? उत्तर में नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा और चीन आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बात करें, जबकि दक्षिण में क्या है? श्रीलंका। जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसमें क्या है दोस्तों? ये है यहाँ पर श्रीलंका। और श्रीलंका के साथ क्या है? हिंद महासागर। नीचे क्या है दोस्तों? दक्षिण में हिंद महासागर। भारत के पूर्व में क्या है? बांग्लादेश और म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। तो वहीं हम पूरब की बात करें तो क्या है दोस्तों? बांग्लादेश है, म्यांमार है और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो पूरब में क्या है दोस्तों? पूरब में है बांग्लादेश, म्यांमार, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। वहीं दक्षिण की बात करें, दक्षिण में क्या है? श्रीलंका और हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? पूरब में। वहीं उत्तर की बात करें तो उत्तर में क्या है? नेपाल आएगा, भूटान आएगा और चीन आएगा। अब आगे बात करते हैं पश्चिम की। पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान और अरब सागर। क्या है दोस्तों? एक तो पाकिस्तान है, क्या है दोस्तों? पाकिस्तान, और दूसरा है अरब सागर यानी अरेबियन सी। और अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये चीज़ आपको थोड़ी मैप की नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। आगे बात करें, भारत एकमात्र ऐसा देश है, कैसा? एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है दोस्तों। ये देखो कितनी बड़ी बात है। भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरे संसार में जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। वो कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर का जो नामकरण है भारत के नाम पर है, हिंदुस्तान के नाम पर है। और हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर। और हिंद महासागर को शांत क्षेत्र व 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है दोस्तों। कितनी? 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है, शांत क्षेत्र कहा जाता है। आगे बात करें, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग क्या है? अरब सागर। जैसे यहीं पे बात करें तो नीचे क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर का जो पश्चिम वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और जो पूरब वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? अरेबियन सी यानी अरब सागर। तो वही चीज़ दे रहा है। हिंद महासागर का पश्चिम का भाग क्या कहलाता है? अरब सागर। पूरब का भाग क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से नापी जाती। जो चेन्नई का जो समुद्र तट है उसी से औसत ऊंचाई मापी जाती है। अब आप पूछेंगे औसत ऊंचाई हमको कहाँ देखनी है? अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो वहाँ लिखा होगा कि समुद्री तल से ये रेलवे स्टेशन इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। ये अगर आप कभी भी जाएं तो वहाँ देखें। आगे बात करें, भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अब इधर बात करते हैं सब कुछ। जैसे सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है पूछेगा वो, तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कौन सा दोस्तों? उत्तरी राज्य, तो वो कौन सा है? लद्दाख। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं सबसे पश्चिमी राज्य पूछे तो वो कौन सा है? गुजरात। वहीं अगर वो मुख्य भूमि का पूछे कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो राज्य है वो कौन सा है दोस्तों? वो है तमिलनाडु। वहीं पूरे भारत का पूछे तो क्या है? अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों,
सारा कुछ यहीं पे क्लियर कर लो। वहीं जो सबसे पूर्वी जो जगह है वो क्या है, किबुतु, वो कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी गुवाहाटी कहाँ पर है, गुजरात में। वहीं सबसे उत्तरी इंदिरा कॉइल कहाँ पर है, सियाचिन या लद्दाख में। लद्दाख क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। वहीं पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु ये कहाँ है, इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ है, ग्रेट निकोबार। ठीक है दोस्तों, तो ये जहाँ तक है मैं समझ रहा हूँ कि आपके समझ में आ गया है। आगे बात करते हैं, सबसे जो पश्चिमी राज्य है वो कौन सा है, गुजरात। उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, देखो कितनी अच्छी बात है। सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात आएगी तो कौन सा है, लद्दाख। और सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, तमिलनाडु। वहीं देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, लद्दाख। और जबकि दक्षिणी भाग में कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो चीज़ यहाँ पर है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। आगे बात करते हैं, भारत की मुख्य भूमि कहाँ से स्टार्ट होती, 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको भी बता देते हैं अभी। ये है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कितना, 8 अंश और दोस्तों 4 मिनट, और ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, कितना, 37 अंश 6 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा अक्षांशी विस्तार। वहीं देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार में कितना आएगा, 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक। ये क्या है, दोनों, इधर भी पूर्वी देशांतर आएगा, इधर भी पूर्वी देशांतर आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा दोस्तों, जो 68 अंश 7 मिनट ये भी पूर्वी देशांतर है, और 97 अंश 25 मिनट ये भी पूर्वी देशांतर है। और इन दो देशांतरों के बीच का जो अंतर है वो भी कितना है, 30 अंश। वहीं 8 अंश और 37 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच का जो अंतर है वो भी कितना है दोस्तों, 30 मिनट। लगभग बोल रहा हूँ मैं, एक्यूरेट बात नहीं कर रहा हूँ। संपूर्ण भारत का अक्षांश, अब बात हो रही संपूर्ण भारत का, तो ये तो मुख्य भूमि का है। संपूर्ण आएगा दोस्तों कहाँ, वो आएगा अंडमान निकोबार में। तो यहाँ से कितना है, 6 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये भी उत्तरी अक्षांश है। और जबकि अक्षांशीय और देशांतरी जो विस्तार है उसमें कितना अंतर है, लगभग 30 अंश का। ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर है दोस्तों। अब बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, कहाँ से दोस्तों, 23.5, क्योंकि आपको पता है ये कितना है, 8 अंश, ये क्या है, 37 अंश। तो ये वाला कितना है दोस्तों, ये है 23.5 अंश। कितना है दोस्तों, 23.5 अंश। ठीक है दोस्तों, ये है, इसी को बोलते हैं हम कर्क रेखा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमारी पृथ्वी है, ये है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये है 23.5 डिग्री साउथ, इसको मकर रेखा बोलते हैं। तो हमारा भारत यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितनी है, ये है 37 अंश, और नीचे ये 8 अंश। तो बीच में कौन सी है दोस्तों, 23.5 डिग्री।
अगर आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर बात करें जो 23.5 डिग्री कहाँ कहाँ से निकलती है, तो वह कहाँ से, गुजरात से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और दोस्तों मिजोरम से। इन 8 राज्यों से 23.5 डिग्री कर्क रेखा निकलती है दोस्तों। ये आपको विशेष का ध्यान रखना है। आपकी जितनी भी शिफ्ट होगी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ से प्रश्न ना आए। भारतीय भूभाग को ये जो 23.5 डिग्री है, ये जो पूरा भारत है इसको 2 भागों में डिवाइड कर देती, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भारत। तो ये क्या है, भारतीय भूभाग को 2 भागों में डिवाइडेड कर देती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। यानी कितने राज्यों से गुजर रही, 8 राज्यों से। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और न्यूनतम भाग राजस्थान में। क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये जो राजस्थान वाला भाग है इसमें मात्र थोड़ी सी है, कितनी है दोस्तों, मात्र ये है इतनी, मात्र थोड़ी, ये यहाँ से देखोगे तो मात्र थोड़ी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ, प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है दोस्तों, प्रयागराज के नैनी से। अब देखते हैं ये 82.5 डिग्री, यहाँ पे तो था कितना, 68 अंश, यहाँ पर कितना था, 97 अंश। तो वहीं ये वाला हिस्सा क्या है पता है दोस्तों, ये है 82.5 डिग्री, ये भी पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, पूर्वी देशांतर। और ये कितने राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा। ये जो ग्रीनविच टाइम होता है, जैसे ये हमारे ये है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसी को बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम यानी GMT। क्या बोलते हैं, GMT। और GMT से इधर कितनी होती हैं, 180 देशांतर। ठीक है दोस्तों, इधर कितने होते हैं, 180 देशांतर। जो हमारे भारत से गुजरता है वो ये वाला है, ये कितना है, 82.5 डिग्री देशांतर। और एक देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट। वैसे ही 82.5 डिग्री बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों, 4 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 4 के आधे 2 यानी 330। 330 का 6 30 यानी कितना हो जाएगा, 5.5 घंटे। यानी जो भारत का समय है GMT से कितना आगे, 5.5 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ये भी आ जाती है। प्रयागराज के नैनी से गुजरता है को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, जो GMT से यानी ग्रीनविच मध्य टाइम से, मेरिडियन टाइम से कितना, 5.5 घंटे आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थान या समय के बीच में कितना अंतर है, 2 घंटे का अंतर है दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। भारतीय मानक समय रेखा का रेखा, जो भारतीय मानक समय रेखा है एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को आपस पर यानी यूँ
काटती हैं। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में। आगे बात करें, भारत में 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों। और भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगे हुए हैं, जिनमें सबसे लंबी सीमा किसकी? पश्चिम बंगाल की। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ। कौन कौन से? एक तो यमन, यमन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कराईकल कहाँ है? और पुडुचेरी तमिलनाडु में। माहे केरल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के कुल 20 राज्य स्थल अवरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवेष्टि हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ये भी पूछ सकता है कौन सा भू अवेष्टित नहीं है, यानी उसका सीधा सा मतलब ये हो गया। ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य, जो उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक राज्य यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील, जिस पर भारत का अधिकार है दोस्तों। और समुद्री मील यानी 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.882 किलोमीटर। भारत का संलग्न क्षेत्र तट कितना है? 24 समुद्री मील, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है? 200 समुद्री मील, जिस पर भारत को सागरीय जीव, समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। आगे बात करें, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या K2 है, जो कराकोरम श्रेणी पर है लद्दाख में। लेकिन ये भी POK के भाग में आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। धनुषकोडी पम्बन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय राज्य का अंतिम राज्य है। अब एक बार से क्विक रिवीजन देखते हैं पूरे का। अवस्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध में? दोनों बोलेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। राजधानी नई दिल्ली। भारत की जलवायु कैसी? मानसूनी। कुल राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 8। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में 2रा स्थान। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसकी एक ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत। तो रूस से रूस, का से कनाडा, चा से चीन, ना से चा से चीन नहीं पूरा ही चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया, बा से भारत। तो इस तरीका से आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति समूह भील, दूसरा है गोंड। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अंशार अक्षांश। देशांतरीय विस्तार क्या है दोस्तों? 68 अंश 7 मिनट से लेकर 25 अंश 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933। पूर्वी बिंदु कुबूतु, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु गुहारमोती, ये कहाँ है? गुजरात में। आगे बात करें, उत्तरी बिंदु कहाँ है? इंदिरा कॉइल, ये कहाँ है? लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर में, कराकोरम दर्रे में। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु में।
सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट, इसको पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं अन्य नाम। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितना दूर है? 876 किलोमीटर। स्थल सीमा कितनी है? 15,200। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। समुद्री तट से लगे राज्य कितने हैं? 9। सबसे लंबी तटरेखा किसकी? गुजरात की। सबसे छोटी तटरेखा किसकी? गोवा की। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीप भारत या भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित वाला कौन सा है दोस्तों? हरियाणा दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा प्रदेश? ट्रांस। हिमालय से लगे हुए राज्यों की संख्या 10। दोस्तों आज का टॉपिक समाप्त होता है। ऐसे ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास क्रम बाई क्रम लाई जाएंगी दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन भी दबा दें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं दोस्तों। किससे? विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं, वो बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।